प्ले स्कूल में पढ़ाने वाली 19 साल की टीचर मनीषा हायर स्टडीज परस्यू करना चाहती थी और इसी के चलते ही वो 11 अगस्त को भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित आइडियल कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए जाती है, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आती है। और जिस प्रकार की नरशंस हत्या इस बेटी की हुई है, तो इसके साथ पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा भारत देश खड़ा है। 11 अगस्त को धानी लक्ष्मी में रहने वाली मनीषा जब कॉलेज का फॉर्म भरने जाती है और शाम तक घर वापस नहीं लौटती है, तो उसके घर वाले काफी घबरा जाते हैं और मनीषा के पिता संजय को कॉल करते हैं ताकि वो मनीषा का पता ले सके। संजय काफी देर तक कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीषा फोन नहीं उठाती है। हालांकि थोड़ी देर बाद मनीषा का खुद कॉल आता है, लेकिन वो कॉल सिर्फ 10 सेकंड में कट जाता है और मनीषा की साइड से कोई भी कुछ नहीं बोलता है और वो फोन आज तक किसी को नहीं मिला है। संजय फौरन ही उस कॉलेज में पहुंचते हैं जहां पर मनीषा अपने कॉलेज का फॉर्म लेने गई थी। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं और फिर उसके बाद सीधा रिसेप्शन पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर 3 लोग शराब के नशे में धुत मिलते हैं। वो उनसे सीसीटीवी के बारे में पूछते हैं, लेकिन बिना परमिशन के सीसीटीवी वो दिखाने से वो लोग मना कर देते हैं। संजय ये चीज देखकर पुलिस को फौरन ही कॉल करते हैं और उन तीनों की कंप्लेंट कर देते हैं। वहीं बेटी के ना मिलने पर संजय पास ही के लोहारू पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को कहते हैं। लेकिन पुलिस वाले उन्हें यह कहकर नकार देते हैं कि उनकी बेटी शायद किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस की इस केस में यह सबसे पहली लापरवाही थी। पिता काफी हताश हो जाते हैं और खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाते हैं। पूरी शाम पूरी रात बीत जाती है, लेकिन मनीषा का कोई पता नहीं चलता। संजय अगले दिन फिर से उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और मिन्नतें करते हैं ताकि पुलिस वाले मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सके। वो लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन शाम को एएसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट को दर्ज करती है और तुरंत उस कॉलेज में पहुंचती है जहां पर मनीषा आखिरी बार पहुंची थी। कॉलेज वाले फिर से बिना परमिशन के सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देते हैं और पुलिस वाले बिना सीसीटीवी फुटेज के वापस आ जाते हैं। 13 अगस्त को पुलिस वालों को उसी कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक डेड बॉडी मिलती है। वो फौरन ही संजय को कॉल करते हैं और बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाते हैं। वो मनीषा की डेड बॉडी थी। क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था और जहां पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। मनीषा की बॉडी इतनी बुरी हालत में मिली थी कि कोई भी उसे देखकर ये बता सकता था कि ये एक काफी ही ब्रूटली तरीके से किया हुआ एक मर्डर था। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं पुलिस के इस खराब रवैये के चलते लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश बढ़ जाता है कि अगर वो 1-2 दिन पहले एक्शन ले लेते, अपनी ड्यूटी निभा लेते, तो शायद से मनीषा जिंदा होती। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के इंटेस्टाइन में एक इंसेक्टिसाइड था। इसका कहना यह था कि मनीषा ने सुसाइड किया था। यह चीज सुनकर पूरे गांव, पूरे हरियाणा में काफी ही गुस्से का माहौल हो जाता है और लोग धरना प्रदर्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर लोगों को कॉल दिया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर लोग इकट्ठा हों। यहाँ पर इनका प्लान ये है। सरकार इस चीज को देखते हुए सबसे पहले तो पास के इलाकों का इंटरनेट बंद करती है और दूसरा, नाम के लिए सरकार कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर देती है। मतलब जो नीच प्रवृत्ति का हम कहे ना एसपी, तो वो सबसे वो है, उनको यहाँ भिवानी में लगा दिया। किस लिए भाई? इनके मतलब कितने मुकदमे हैं? जब आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे ना, तो एक भी उपलब्धि नहीं है। और फॉर्मेलिटी के लिए वो दोबारा से रेवाड़ी के एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं। जब दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो लोगों में गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार बॉडी पर इर्रेगुलर कट्स थे, जिसका मानना यह था कि ये किसी जानवर का काम है। अब पूरा परिवार मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर देता है और हरियाणा के सीएम से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करता है और साथ में दिल्ली एम्स में दोबारा से पोस्टमार्टम। 18 अगस्त को पुलिस को एक
सुसाइड नोट मिलता है। ये सुसाइड नोट, ये राइटिंग आप देखो, क्या ये मनीषा की राइटिंग है? मेरे को नहीं लगता जी कि ये आपको मेरी नहीं बेटी की लगता? राइटिंग है। मेरी बेटी क्योंकि इंग्लिश में सुसाइड नोट नहीं लिख सकती। तो सवाल ये आता है कि अगर पुलिस के पास ये सुसाइड नोट पहले से था तो इतने दिन उन्होंने ये सुसाइड नोट अपने पास क्यों रखा हुआ था? क्या इस केस में कोई बड़ी शख्सियत थी जिसके कहने पर पुलिस ने ना तो पहले ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी और अब ये नकली सुसाइड नोट? नकली इसलिए क्योंकि मनीषा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी, जिसका बैकग्राउंड हिंदी और हरियाणवी कल्चर के इर्द गिर्द घूमता था, उसने प्योर इंग्लिश में ये अपना सुसाइड नोट लिखा हुआ था। 20 अगस्त को हरियाणा के सीएम परिवार की डिमांड को मान जाते हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हामी भर देते हैं और बॉडी को अब दिल्ली एम्स में लेके जाया जाता है। अगले दिन 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है क्योंकि जो हमारी बीजेपी सरकार है वो नहीं चाहती। अब केस में इतने सारे फ्लॉड होने के बावजूद भी अगर मनीषा का परिवार चाहे भी तो भी उसे इंसाफ नहीं दिला सकता, क्योंकि पुलिस ने कोई एविडेंस, सबूत उस जगह से बरामद ही नहीं करा। फिलहाल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सीबीआई पुलिस से सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं अगर हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर नजर डालें तो काफी ज्यादा ढील दी गई इस केस में। खैर, अभी ये चीज साफ नहीं हुई है कि इसके पीछे आखिर कौन था। ये चीज तो साफ है कि ये कोई सुसाइड नहीं था, क्योंकि इतनी ब्रूटली कोई खुद को नहीं मार सकता। सीबीआई अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो हम सबको ये उम्मीद है कि मनीषा के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि सच सामने आए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।